और बच्चों कैसे हैं आप सब? आज काले काले आप लोग दिख रहे हैं, बदल गए क्या यार? आज अंधेरा हो गया है क्या यार थोड़ा सा? ये मरकरी लगी है, लेकिन ए भैया ट्यूब लाइट है उसमें, उसको भी दबा दो रुद्रा जी, दबा दो, डबल हो जाए। इस तरह से कोई बात नहीं है, कभी अंधेरा कभी उजेरा, क्या चलता रहता है। दिख तो रहा है ना सबको? हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा वीडियो में कमजोर दिख रहा है। ठीक है भैया, सबको दिखा दो एक बार, सबका चेहरा आ जाए। मम्मी पापा भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, तो कहते होंगे मम्मी मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है। अरे राम, वो उसको दिखा दो, गोस्वामी को। गोस्वामी कहाँ है? अब वो क्या नाम है इसका, अंश। ए अंश, अब देखो छुप जा रहा है, हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, दिख रहा है ना? छुप क्यों रहे हो बेटा, छुपो मत। चलो चलो, कल का पाठ तैयार किया कि नहीं? अरे तेजी से बोला करो। हाँ, तो विवेक ध्यान देना है। तो जो है कल का पाठ था, अब देखो हम बताए हैं कि सूत्रों में क्या करना चाहिए। अष्टसूत्री नियम का पालन करेंगे तो आप जरूर अच्छा बोल पाएंगे हैं। अगली बार, अभी पिछली बार प्रतियोगिता हुई थी, कल नहीं परसों हुई थी ना? हाँ, काफी लड़कों ने देखो बोला और बहुत अच्छा बोला। क्या बोला कि नहीं बोला? वो भी एक दो लड़कों ने नहीं बोला, काफी 3-4 घंटा तक मैं बैठा रहा। कई घंटा तक बैठा रहा? 4 घंटा तक मैं सुना सबका, है कि नहीं? पूरी दोपहर ही बैठा रहा। अब बहुत अच्छा लड़कों ने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा बोला। काफी नए लड़के भी बोला, ये अंश है, हिंदी में बोला, बढ़िया बोला। क्या तो काफी लड़कों ने अच्छा बोला, खंपरिया भी अच्छा बोला। तो क्या करो, अच्छे से तैयार करो। इसी तरह हर अष्टमी को कराएंगे प्रतियोगिता, ठीक है? हर अष्टमी। अब यह संधि खत्म होने वाली है, आज संधि से ही पूरे सामूहिक ग्रुप में बैठा करके, और आज संधि से पूरे होगा, सूत्र दूंगा और उसी सूत्र से क्रम से चलने लगेगा। क्या जो सूत्र आएगा तुम्हारे पर, उसी सूत्र पर बोलना रहेगा, नहीं बोलोगे तो जाओगे। इसलिए बढ़िया से तैयार करो, खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ो लिखो, है कि नहीं? तो इस तरह से रोक दो थोड़ा ना, इस तरह से बढ़िया से तैयार करो। देखो सब लड़कों ने बाहर भी गए, बोले सब, है कि नहीं? इस बार तो 20 लड़के मेरे बाहर गए। कितने? 20। तुम भी गए थे ना? 20 लड़के बाहर गए। क्या? और 20 लड़कों ने बढ़िया बोला। देखो सबका क्या आया, फोटो भी आया, अखबार में आया कि नहीं आया? तो उनका प्रेरणा लो उनसे। क्या दैनिक जागरण जैसे राष्ट्रीय पेपर में क्या आया, फोटो आया, है कि नहीं? तो उनसे सीख वो लो, प्रेरणा लो, है कि नहीं? सीख लो कि हमें भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। सोचो तुम्हारे बगल वाला क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, अच्छा बन रहा है, तुम क्या हो, बैठे हो, है कि नहीं? बहुत सारे लड़के तो खड़े होकर के देखते हैं, वो गैया देखने लगते हैं। क्या रोड देखने लगते हैं। ये कई थे है इधर वाले, क्या यार, गोस्वामी है, ये कौन है, अंश है, ये कौन लड़का है, ये सब कई लड़के हैं, क्या देखने लगते हैं, दिन भर गैया गैया देखते हैं। क्या? अरे भैया गैया देखना नहीं है, सेवा करना है। जब मौका मिले तो क्या करो, ज्यादा भक्त हो तो गौ सेवा करो, उसे पुण्य मिलेगा, है कि नहीं? देख के देखना क्या है। तो बेटा कुछ गुणतान का काम मत करो, है? खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो। यहाँ देखो 24 घंटा फ्री रखें। हमारे महाराज जी इतने उदार हैं, इतने छात्र प्रेमी हैं, विद्या प्रेमी हैं, विद्या व्यसनी है, कि वो चाहते हैं कि हमारे छात्र धुरंधर बने। वो जानते हो, जहाँ जाते हैं लड़के बाहर बोलते हैं, देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, वो उनका हृदय एकदम गदगद हो जाता है कि नहीं? तो ऐसा वो मिले हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से छूट किए हैं। तुमको न गौ सेवा करना है, न तुमको भोजन बनाना है, न तुमको कुछ करना है, सबके लिए सेवक लगे हुए, पूरी तरह से 24 घंटा फ्री हो। इतने में भी ना पढ़ो तो देखो तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा तुम्हारा अनिष्ट है जो तुम्हें रोक रहा है कि नहीं? इसलिए बेटा हम यही कहेंगे, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, है कि नहीं? चलो, तो बोलने के लिए, पढ़ने के लिए मैंने बता दिया कि इस तरह का अगर 8 सूत्रों का, सूत्री नियम का पालन करोगे तो सूत्र को बढ़िया से अच्छे से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो और पढ़ सकते हो, समझा सकते, दूसरे को भी बढ़िया से समझा सकते हो। समझे कि नहीं? तो पहले क्या बोलना है, सूत्र का उच्चारण करना है, सूत्र का नाम लेना है, फिर उसमें कितने पद हैं वो बताना है कि नहीं? और फिर जैसे मान लो इतने धतूर्सु है, तो इतने धतूर्सु सूत्र का पहले क्या बोलना है, बोलना, उसका उच्चारण करना, इतने धतूर्सु। फिर बताना उसमें पद कितने हैं,
तो इत्ते धत्युर्ष में कैसे पद है? एक ही पद है। फिर उसमें समास है, तो समास बताओ कि भैया इसमें क्या नहीं, इतरेतर योग द्वंद्व समास है कि नहीं? एतिश्चा एधतिश्चा ऊर्चा इत्येते धत्युषा तेष्वेते धत्युर्षु। फिर उसमें अनुवृत्ति किसकी आती है? एच की अनुवृत्ति आती है। क्या यार? तो ये सब अनुवृत्ति बताना है। फिर अकारा आत आता है, तो अनुवृत्ति बताना है। फिर अर्थ बताना है, क्या उस सूत्र का अर्थ क्या है। फिर उदाहरण बताना भैया कौन है, उपहित उपहिधते इत्यादि जो भी है। फिर समन्वय करना है उसमें अर्थ का, है कि नहीं? फिर प्रत्युदाहरण, इजाद्यो किम उपेता मां भगवान प्रेधिरत का है। तो इस तरह से प्रत्युदाहरण, ये 8 सूत्री नियम का यदि क्या करते हो तुम अच्छी तरह से पालन करते हो, तो क्या देख रहे हो भैया उधर? दिलीप जी क्या देख रहे हो उधर? यार दिलीप ऐसा मत करो यार, यहाँ जो बैठा है व्यक्ति कम से कम पढ़ाते समय तो इधर देख लो। खड़े हो जाओ, खड़े रहो, इधर उधर कम पढ़ा रहा हूँ, 20 से 25 मिनट पढ़ाता हूँ बस। क्या इतने में भी क्या देख रहे हो? वो उधर देख रहा, उधर देख रहा, उधर देख रहा, इधर देखो ना। देखो बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए ना बता रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी बता रहा हूँ। जो बेचारे देख रहे हैं वीडियो में पढ़ करके लोग अच्छा बन जा रहे हैं, क्या वो सब बढ़िया पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं। बहुत सारे लड़कों का फोन आता है, बहुतों का मैसेज आता है, तुम बैठे को बैठे रह जा रहे हो। इसलिए ऐसा मत करो। क्या चलो, तो क्या हुआ, अब आगे चलते हैं। कहां से पढ़ाना है भैया? आदसो मात। देखो जैसे सूत्र आया आदसो मात, अब सूत्र का नाम लिए आदसो मात। सूत्र क्या है? आदसो मात, है कि? मेरी जल्दी ही टीका आने वाली है जिसका नाम है जनक ललित टीका, है कि नहीं? तो उस टीका में ये सब अष्ट सूत्री नियमों का प्राय पालन किया गया है कि नहीं? उसमें ये है सब, तो वो आपको बहुत हेल्प देगी। जैसे पढ़ा रहा हूँ, अनुवृत्ति नहीं बताता हूँ समय के न रहने से, इसलिए ज्यादा उसमें पूरा सब दिया रहेगा। अनुवृत्ति भी दिया है, सब दिया है कि नहीं? इसलिए विशेष बातें दी हुई हैं, विशिष्ट बातें, उदाहरण काव्यों के दिए। क्या नाटक के उदाहरण है, काव्यों के उदाहरण है, तो बहुत ही विशिष्ट टीका है, इसलिए उसको जरूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं। सूत्र क्या है? आदसो मात। आदसा क्या है? षष्ठ्यंत पद है। क्या है? मात क्या है? पंचम्यंत पद है। ठीक है, तो 2 पद का ये सूत्र है। कितने पद का सूत्र है? कौन कौन? आदसा षष्ठ्यंत, मात पंचम्यंत। ठीक है, आदसो मात। अब देखो आदसो मात, अब इसमें क्या आ जाएगा? ईद उदे विचरम प्रगृहम सूत्र है, पूर्व वाला, पूर्व में यही वाला ना सूत्र है, उससे क्या आ जाएगा? ईत ऊत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा? नामन छुपा आज बैठा हुआ, आगे आओ। क्या आ जाएगा? ईत ऊत आ जाएगा, और प्रगृहम भी आ जाएगा, है कि नहीं? जिससे क्या अर्थ होगा? आदा संबंधी जो माँ। पुस्तक कहाँ भैया तुम्हारी? तो खोले रहो ना, देखते रहिए। उसमें क्या आ जाएगा? ईद उदयवचनम प्रगृहम से क्या आएगा? ईत ऊत आ जाएगा, और प्रगृहम भी आ जाएगा, है? प्रगृहम भी आ जाएगा। तो क्या अर्थ होगा? आदा संबंधी जो मकार, उससे परे क्या हो? ईत ऊत, उसकी प्रकृति संज्ञा होती है, बस, है कि नहीं? किसकी प्रकृति संज्ञा करेगा? ईत ऊत की। कैसे ईत ऊत की? आधा संबंधी जो मकार उससे परे ईत ऊत की प्रकृति संज्ञा होती। ठीक है ना? लग गया अर्थ? हाँ बताओ। अरे अर्थ तो सब बना ही ले रहे थे तुम लोग, अभी नहीं बना रहे, भूल आ गए हो। चलो बनाओ, कौन बनाएगा? शिवाकांत है तुम्हारा नाम? हाँ शिवा बोलो। ये शिवा है, और ये क्या है तुम्हारा नाम? थोड़ा ठीक से दिखो। हाँ ठीक है, ये दोनों एक तरह के दिखते हैं। चलो हाँ मकार से परे हाँ हाँ वाह यार, यही ना हो? हाँ चलो तुम बता दो शिवाकांत। संबंधी मकार से परे की प्रक्रिया संज्ञा होती है। बहुत बढ़िया यार, और बोल दो यार, तुम पीछे बैठे हो। संबंधी मकार से परे की प्रक्रिया। देखो बोल लिया। तुम खड़े हो, बोल दो दिलीप आचार्य। अरे क्या क्या तेजी से बोलो। तुम देवता की तरह खड़े हो, बस हो गया क्या? अब बैठे रहते हो तो इधर उधर ताकते हो, क्यों ताकते हो इधर उधर? देखो यहाँ उद्दंडों की कोई वो नहीं है, क्या स्थिति नहीं है, नया हम ऐसे को रखते हैं क्या? इसलिए सुधर जाओ, ठीक है? हाँ, और ध्यान दो पढ़ाई में।
चलो बोलो उधर से। अदर संबंधी मकार से परे ईट ऊट की प्रक्रिया संज्ञा होती है। हाँ अदर संबंधी मकार से परे ईट ऊट की प्रक्रिया संज्ञा होती है। ठीक है चलो। तो अब अर्थ ही सबसे बुलवाने लगूंगा तो हो गया। उदाहरण क्या है? अमी ईसा, अमी ईसा। देखो ये बहुवचनांत है सब, इसीलिए द्विवचन की अनुवृत्ति नहीं आती। अमी क्या है? बहुवचनांत है, इसीलिए यहाँ द्विवचन की अनुवृत्ति। तो देखो, अब देखो आदर्श कौन हुआ? ये अमी। आदर्श संबंधी मकार हुआ अमी में माँ। उससे उससे परे क्या है? ईथ है कि ऊथ है? ई ना है, अतः ई से ई की क्या हो जाएगी? प्रक्रिया संज्ञा। प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा? तुरंत तुरंत प्रक्रिया नित्यम से तुरंत क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रक्रिया संज्ञा हुई कि तुरंत कौन सूत्र लगता है? तुरंत प्रक्रिया नित्यम। इससे क्या हो जाता है? प्रक्रिया। तो क्या प्रकृति भाव हो गया? तो क्या नहीं हुआ यहाँ? हाँ, आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ प्राप्त था, लेकिन समझ गए कि नहीं? समझे कि ना? हाँ, तो अमी सा आगे राम कृष्णा अमु आसाते। तो अमु आसाते हैं, अमु राम कृष्ण अमु आसाते है कि नहीं? कह यार। अब देखो यहाँ आधा संबंधी, यहाँ भी देख लो आधा संबंधी मकार कौन है? आदर्श हुआ अमु। आधा संबंधी मकार कौन हुआ? माँ। उससे क्या परे? ईद की ऊत, ऊत ऊ, तो उसकी क्या हो जाएगी? प्रक्रिया संज्ञा। प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, तुरंत क्या हो जाएगा? तो क्या नहीं हुआ? यहाँ ठीक है ना? कोई दिक्कत? हो गया। अब कहते भैया ये बताओ, हो गया ना ये? अमी ईसा, उसमें क्या है? राम कृष्ण अमु आ साते, ठीक है ना? अब कोई कहा भैया ये बताइए हमको, मात क्यों रखते हो? मात क्यों? अमुक देखो आ गया ना, पदों का पदच्छेद, ये पदकृत कहते हैं इसको, है कि नहीं? कि सूत्र में मात ये पद क्यों? संस्कार समझे? सूत्र में मात ये पद क्यों रखते हैं, क्यों देते हैं? समझे कि नहीं? तो कहा अगर मात पद नहीं देंगे, क्या अगर देखो जानते हो इसमें पूर्व सूत्र से किसकी अनुवृत्ति आती है? किसकी अनुवृत्ति आती है? किसकी आती है? बस ईते भर की आती है, ईत ऊत की आती है। किसकी? ईत ईत की आती है, और किसकी नहीं आती? एत की नहीं आती, ठीक है ना? इनकी आती है, दोनों की, ठीक है ना? क्यों नहीं आती भैया एत की? कहा इसलिए नहीं आती क्योंकि ये मात है, क्योंकि ये मात मात अब मात होने के कारण क्यों नहीं आती? कहा इसलिए क्योंकि आदर्श संबंधी मकार से परे कभी भी क्या नहीं मिलेगा? अरे अनुवृत्ति उसी की होगी जो मिले, कहे कभी न कभी खाने की उसी की नहीं इच्छा होती है जो चीज मिलता है। कहे यार रसमलाई मिलती है तो उसकी खाने की इच्छा होती है, रसगुल्ला मिलता है तो उसकी भी इच्छा होती है, छेना, राजभोग। कहे यार तो इनकी ये मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं तब ना खाने की वो खाने की इच्छा होती है, आदमी खाता पीता है। क्या कुछ ऐसा थोड़ी जो स्वर्ग में होता हो, ऐसा कुछ फल की थोड़ी क्या होती है? आशा होती है, खाने की इच्छा होती है, क्योंकि वो मिलने नहीं है कि नहीं? तो आशा इच्छा उसी की होती है जो मिलने की संभावना रहती है जिसकी। क्या यार? तो यहाँ एत की अनुवृत्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि आधा संबंधी माँ से परे कभी क्या नहीं मिलने वाला? एत नहीं मिलने वाला। इसीलिए किसकी नहीं अनुवृत्ति आती है? तो बताओ एत की अनुवृत्ति को कौन रोक रहा है? मात। ये अदसो मात में एक मात ऐसा पद है जो किसको रोक रहा है? एत की अनुवृत्ति को क्यों रोक रहा है मात? तुम बताओ कृष्णा, क्यों रोक रहा है मात? अदर संबंधी एकार से परे नहीं होता। अरे एकार से परे नहीं होता, तुम बोला। अदर संबंधी मकार से परे एत कभी नहीं होता। हाँ नहीं होता, इसीलिए किसकी अनुवृत्ति नहीं आती है? हाँ बोलो आप जल्दी से। अदर संबंधी मकार से परे एत नहीं होता। हाँ इसीलिए क्या नहीं, किसकी अनुवृत्ति नहीं आती? हाँ हरिनारायण बोल दिया करो, तुम भी बैठे रहते हो, ठीक है ना? तो मात की अनुवृत्ति कौन रोक रहा है? अभिनव, खड़े हो जाओ अभिनव। क्यों रोक रहा है? किसकी अनुवृत्ति को रोक रहा है? क्यों रोक रहा है? अदर संबंधी मकार से परे एत नहीं है। अच्छा बताओ सुमात का अर्थ क्या है? बोल। अदर संबंधी मकार से परे एक ईट ईट ऊट की
प्रक्रिया संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है? फिर से एक बार अर्थ बोलो, अर्थ बोलो जल्दी से एक बार, अटक अटक के नहीं, जल्दी से बोलो, तेजी से। आसाद नहीं यार, आधा खंपरिया बोल जल्दी से, चल देख खंपरिया कैसे बोल रहा। संबंधी आकार से आए आधा संबंधी, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ तो बोल आदर्श। मकार से परे, अब नहीं वो यार खंपरिया गड़बड़ा आ जाता है। खंपरिया क्या हो जाता है? तू गड़बड़ा आ जा रहा है यार, कहे। हाँ संस्काराचार्य बोलो। संबंधी मकार से परे ईद उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। हाँ ये छाया क्यों आ रहा? छाया भी आ जा रहा है। चलो अब एक बनवाएंगे, बहुत दिव्य हाल बनवाएंगे, फिर उसमें क्या चलाएंगे तुम लोग आए? हाँ चलो, हाल है उसे उधर, लेकिन चलो क्या हुआ? आधा संबंधी, ठीक है। तो मात रखते हैं इसीलिए किसकी अनुवृत्ति नहीं आती है? एत की अनुवृत्ति नहीं आती। अगर मात नहीं रखेंगे तो क्या आने लगेगा? तो क्या अर्थ होगा सूत्र का? सूत्र का अर्थ होगा आधा संबंधी जो ईट ऊत एत। अब मात तो है ही नहीं, तो मात तो नहीं बोलोगे ना। अगर मात नहीं रखोगे तो एत आ जाएगा। अब मात बोलोगे नहीं अर्थ में, तो क्या अर्थ होगा? आधा संबंधी जो ईट ऊत क्या अमुके अत्र, आमु के अत्र। यहाँ देखो अमुके धनात्र है, क्या है? अमुके आगे अत्र। अब यहाँ देखो अमुके आदर्श का हुआ, अमुके अकच प्रत्यय होकर के, आदर्श शब्द से अकच प्रत्यय होकर के क्या बनता है? अमुके बनता है, जस व्यक्ति। तो अमुके, अब देखो अमुके क्या है? ये आदर्श है, क्या है? आदर्श कौन है? आदर्श संबंधी। अब आदर्श संबंधी यहाँ ईथ है कि ऊथ है कि एथ है? क्या है? कौन? एक के का ए, ककार उत्तरवर्ती एकार है कि नहीं? तो आदर्श कौन हुआ? अमुके। आदर्श संबंधी क्या है यहाँ? एथ है, कौन? के का, उसकी क्या होने लगेगी? प्रकृति। अगर प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो तुरंत क्या हो जाएगा? किससे? प्रक्रिया, प्रक्रिया प्रकृति भाव, प्रकृति भाव हो जाएगा तो क्या नहीं हो पाएगा यहाँ? एंगा पदांतादज सूत्र खंडकार देखे थे ना अभी, ये अत्र का आ है, ये अत्र है। यहाँ क्या होता है? ये आ में और ए में क्या हो जाता है? पूर्व ए हो जाता है, बीच में खंडकार आ जाता है, तो क्या बनता है? अमुके अत्र, आ मु के अत्र, ठीक है ना? तो पूर्व हो पाएगा? अरे प्रकृति भाव हो जाएगा तो पूर्व रूप होगा, तो अमुके अत्र बनेगा ऐसा प्रयोग। इसीलिए क्या रखो सूत्र में, और जब मात रख देंगे तो एत आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? माँ से परे कभी आधा संबंध, केवल माँ से परे नहीं कहना, आधा संबंधी माँ से परे कभी नहीं होता, नहीं मिलता, नहीं प्राप्त होता, इसीलिए एत की अनुवृत्ति नहीं आती। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? बस ईत उतारेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा आधा संबंधी माँ से परे। तो ये ईत है, हाँ ईत है कि ऊत है? कुछ है क्या है यहाँ? तो वो प्रकृति संज्ञा होगी, प्रकृति भाव होगा, एंगा पद से क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, क्या बनेगा? मुख्य अत्र बनेगा। कोई दिक्कत? तो हो गया आदर्शो, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं भैया। दिक्कत है तो दिन भर है भैया यही पूछ लिया करो, क्या जिसको समस्या हो तो वो दिन भर पूछ लो, हमसे पूछो, हमसे भी पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे से सब क्या है? हम आए बड़े बड़े हैं सब, किसी से पूछ लो। क्या यार तुमसे जानते हो, जिसको आ रहा है, जो लगा लिया है, आप लोग भी हेल्प किया करो, क्या तो वो बता देगा। बस पूछने वाला हो, तुम्हारे साथी बगल वाला इतना जान रहा है कि तुम्हें सालों तक पढ़ा सकता हो, है कि नहीं? बगल वाला जो बैठा तुम्हारा साथी है, वही इतना जान रहा है कि तुम्हें सालों तक पढ़ा सकता है। बस तुम पूछो तो यार, क्या कोशिश तो करो, है कि नहीं? आनंद जी क्या करो, कोशिश तो करो यार, क्या करेंगे? आगे चलो। तो हो गया, अच्छा मत हो गया ना? हाँ, कोशिश करने वालों की हार कभी हार नहीं होती। क्या यार नमन ऐसे ना है कि नहीं है यार? क्या ऐसे है? नमन का भी हमारे फोटो आ गया, नमन जो है बन गया नेशनल, पूरे भारतीय स्तर में छा गया। दिखा दो यार थोड़ा, अरे यार नमन हाथ उठाओ,
ये क्या हो गया, छा गया एकदम दे। ठीक है चलो हो गया यार, ज्यादा बनना दिखाओ यार, मेरे को भी दिखा दो। मेरे चेलों का आ जाता, मेरा आता ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे चेलों का आ जा रहा है, ये बड़ी बात है क्या, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरा आए, मैं बचना चाहता हूँ क्या। अब मेरे चेला आते रहे बस हो गया, उन्नति करते रहो, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए क्या। आगे क्या है, सूत्र है चादयो असत्व, यही ना है, चादयो असत्व है कि नहीं। इसमें देखो कितने पद हैं, उधर भी आ रही ना आवाज, सूर्यांश जी आए। और सूर्यांश हमारा लड़का है, बड़ा सीधा है और बड़ा थोड़ा कम बोलता है क्या। और ये लड़का है आदित्य है, कह आदित्य, और ये लड़का कौन है, आर्यन है, बहुत सारे। ए शिवा, शिवा तो एकदम छिपा बैठा है, कह शिवा जब उसके पास बगल में हो जा, साथ दे दिलीप का, जाओ दिलीप का साथ दो। चादो सत्य क्या है कि नहीं। अब देखो कितने पद का सूत्र है, 2 पद का, कितने पद का, भैया पुस्तकिया खोले रहो, ऐसा है देखते रहो, हाँ बीच बीच इधर भी देखते रहो, सूत्र तो याद है ना, हाँ तो इधर भी देखते रहो। चादो कितने पद का सूत्र है, कौन कौन, चादया। देखो तुम लोगों के लिए फिर से पाठ चलवाया हूं मैं, दूसरा पाठ भी चल रहा है, उस पर भी गड़बड़ी मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ है, उस पर ठीक से उसको चलो क्या। दूसरा पाठ तुम्हें लोगों के लिए चलवाया, दूसरा भी चल रहा है क्या, तो 2-3 ग्रुप चल रहे हैं। चलो चादो असत्य, असत्य है ना, असत्य। अब देखो चादया असत्य, चादी एक गण है, क्या है, अव्यय में आएगा, चादी क्या है, गण, चा वाह इत्यादि क्या है उसमें पढ़े गए हैं, उसमें चा वाह आदि शब्द क्या है, गण है, उसमें पढ़े गए, आ ई उ इत्यादि सब क्या है उसमें पठित है, उस गण में बहुत सारे शब्द वर्ण पढ़े गए हैं, तो उसमें चा वाह हा आ ई उ इत्यादि पढ़े गए, इसलिए उनको चादी गण कहते हैं। उस गण को क्या कहते हैं, चादी गण कहते हैं, जिसमें चा आदि शब्द पढ़े गए हो, ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, ऐसे गण को क्या कहेंगे, चादी गण। तो चादी गण है, उसमें बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, ठीक है ना। गण में क्या होता है, गण में समूह, तो गण में क्या होंगे, शब्दों का समूह होगा, तभी ना गण है, चादियों का गण है, यानी चादियों का समूह, ऐसा समूह जिसमें चा वा इत्यादि बहुत सारे शब्द पढ़े गए। सत्या हमारे मुंह फाड़ रहा है बड़ा भयंकर, ड्राइवर और अध्यापक के पास कभी बैठ के नहीं, क्या नहीं फाड़ना, इतना बड़ा मुंह, अरे थोड़ा थोड़ा चल भी जाता लेकिन बहुत बड़ा नहीं फाड़ना यार क्या। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा, फिर लास्ट में उन्होंने क्या ले लिया, मच्छर का रूप लेकर के, सूक्ष्म रूप लेकर के क्या हुआ, घुस करके बाहर आ गए, है कि नहीं। ऐसे बुद्धिमान और ज्ञानी थे हमारे कौन, हनुमान जी, है कि नहीं। पवन सुत, इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, है कि नहीं, वो ज्ञानियों में क्या थे, अग्रगण्य। काम भी हो गया, चले भी, उसकी प्रतिज्ञा थी, प्रतिज्ञा भी भंग नहीं हुई, अपना काम भी हो गया, है कि नहीं। चाहते तो उसको मुक्का मार देते तो क्या हो जाती वो, है कि नहीं। लंकनी हरण को सबको ढहा दिए तो उसको नहीं मार सकते थे, लेकिन उसकी सोचे बिचारी की प्रतिज्ञा है यार, काहे को इसको क्या करें हम, उसका प्रतिज्ञा का उल्लंघन करें, क्या कर देते हैं, इसका प्रतिज्ञा भी बच जाए, हमारा काम भी हो जाए, अपना तुरंत गए तुरंत भाग आए, क्या वेग था ही, पवन सुत है कि नहीं, पवन के जैसा उनमें वेग है, इसलिए सीखो, कुछ सीखो, हनुमान जी से कुछ सीखो। चलो तो चादो असत्य, ठीक है, चादो असत्य, असत्य का क्या विग्रह है भैया, असत्य मैंने क्या होता है, देखो तो असत्य में 2 चीज है, एक क्या है सत्य, फिर असत्य, फिर असत्य, क्या यार। तो सीधन दिल्लिंग संख्या कारकाण यस्मिन तत्सत, है कि नहीं, तस्य भावा सत्यम न सत्यम असत्यम तस्मिन, अरे विग्रह बोल नमान, यस्मिन न सत्यम असत्यम तस्मिन असत्य, गड़बड़ा रहा है तू, अभी मत समझ, अभी नाम नहीं आया, केवल फोटो भर आई है, अभी फेमस ना हुआ इतना ज्यादा। तो न सीधन दिल्लिंग, बोल लगी से फिर से, सीधन दी, ओम प्रकाश बोल देगा, ओम प्रकाश बोल, सीधन, देखो ओम प्रकाश कैसे मुंह हिला रहा, ओम प्रकाश ऐसे काम नहीं चलेगा, लेकिन मुंह हिलाने से क्या,
तो सीदंति लिंग संख्या कारकाण यस्मिन् सत् तस्य भावा। अरे भाई सीदंति का अर्थ ही है तिष्ठन्ति है, अर्थात जिसमें लिंग संख्या कारक रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सत्व। समझे कि नहीं? जिसमें लिंग संख्या कारक रहते उसको सत्व कहते हैं। सत्व माने द्रव्य कहते हैं, और जिसमें लिंग संख्या कारक नहीं रहते उसको असत्व कहते हैं, अद्रव्य कहते हैं। समझे कि नहीं? तो एक द्रव्य होता है, एक अद्रव्य होता है। संस्कार जी समझे कि नहीं? एक क्या होता है? द्रव्य किसको कहते हैं? जिसमें हाँ जिसमें लिंग हो, संख्या हो, कारक। लिंग संख्या कारक, क्या? लिंग संख्या कारकान्वयित्वम सत्वम, है कि नहीं? लिंग संख्या कारकान्वयित्वम, जिसमें लिंग संख्या कारक का अन्वय हो, जिसमें लिंग संख्या कारक रहे उसको क्या कहते हैं? सत्व। सत्व माने द्रव्य, असत्व माने अद्रव्य। समझ गए ना? तो अद्रव्य जो चादी अर्थात जिनमें लिंग संख्या कारक, क्योंकि चादी दो तरह के हैं, एक ठो सत्व चादी, एक ठो कैसे चादी है? दो प्रकार के उपलब्ध होते हैं। कौन कौन? एक ऐसे चादी यानी द्रव्य चादी, एक ठो द्रव्य माने क्या होता है? लिंग अन्वयित्वम, क्या? द्रव्यम सत्वम द्रव्यम, क्या? लिंग संख्या कारक अन्वयित्वम सत्वम द्रव्यम। ठीक है ना? आर्यन दिया रहा है, बोले तेजी से। नहीं यार, लिंग संख्या कारकान्वयित्वम सत्वम द्रव्यम तद भिन्नम असत्वम अद्रव्यम। ठीक है ना? लिखा हुआ सब याद कर लेना। तो बेचारा बड़ा तेज लड़का था लेकिन बीमार हो गया तो गड़बड़ा गया। क्या? धीरे धीरे फिर ठीक हो जाओगे, है कि नहीं? फिर भी बेचारे लड़के के ऊपर प्रेशर देते रहते हो, क्या हुआ कहे अरे बेचारा क्या हो गया, क्या बीमार हो गया। धीरे धीरे क्या करेगा? गाड़ी को पकड़ेगा, रेसिंग पकड़ेगा। कहे चलो सत्यम द्रव्यम असत्यम अद्रव्यम तस्मिन असत्य, है कि नहीं? तो यानी कि जो समझ गया इसका हिंदी में अर्थ क्या करता है? निपात संज्ञा करता है। क्या करता है? निपात संज्ञा करता है। क्या करता है? किसकी करता है निपात संज्ञा? असत्य जो चादी है उनकी करता है जी। किसकी करता है? असत्य जो यानी अद्रव्य जो चादी गण में पठित शब्द हैं, वर्ण हैं, उनकी क्या करता है? क्या अर्थ हुआ इसका? अद्रव्य चादियों की निपात संज्ञा होती है। क्या? समझ गए ना? अब देखो जैसे ई हो गया, ई की निपात संज्ञा हो जाएगी नहीं? ये अद्रव्य चादी है, इसमें किसी लिंग संख्या कारक में अगर होता तो इसके आगे सु आता, सु का रूप विसर्ग हो जाता तो क्या बनता? ई, है कि नहीं? जैसे रामा बनता है, श्यामा बनता है कि नहीं? तो लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि लिंग संख्या कारक नहीं इसलिए सु नहीं आता। सब समझे कि नहीं? हाँ चलो फिर अब बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारा बाद में बताएंगे फिर। चलो तो ई और ऊ में सब समझाने के लिए बता दिया हूं। तो ई में आगे आएंगे सब, ई की ऊ की इनकी सबकी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा। ठीक है ना? अब एक और सूत्र है इसी के आगे, एक निपात संज्ञा करता है। दो सूत्र है ये निपात संज्ञा करने वाले। एक ये हो गया चादयो असत्य, एक है प्रादया सूत्र है, प्रादया। इसका भी वही अर्थ है, इसमें बस चादियों की जगह प्रादियो लिख देना, है कि नहीं? प्रादियो भी पढ़े हो ना? कौन से? प्रा परा अपसम अनुभव निर कुछ दर भी आग्नि यदि आप यदि से उदय प्रतिपरि होते प्रादया। ये क्या है? प्रादि है। इनकी भी क्या होती है? कैसे प्रादि होगी? असत्य प्रादि होगी। असत्य आ जाएगा इसमें भी। तो यानी अद्रव्य जो प्रादि होंगे उनकी क्या हो जाएगी? तो प्रादय के भी अर्थ जान गए ना? ये भी निपात संज्ञा करता है। चादियों की कौन करता है? चादय असत्य। अद्रव्य चादियों की कौन करता है? चादय असत्य। अपराधय किसकी करता है? हाँ असत्य प्रादियों की निपात संज्ञा कौन करता है? प्रादया। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब आगे चलो भैया, सूत्र है निपात एका जनांग। चलो निपात एका ना क्या यार? अब देखो निपात है अलग हो गया, एकाच निपात एक है, फिर ए काच हो गया, फिर अनंग हो गया, आनंग। ठीक है ना? क्या हो गया? ये प्रगृह संज्ञा करता है। ये सूत्र क्या करता है? किसकी करता है? प्रगृह संज्ञा। तो
एकाच निपात की। किसकी करेगा? किसकी प्रकृति संज्ञा करेगा? और अनंग है, अनांग है, सॉरी यहाँ अनंग है ना, अनांग। अनांग का अर्थ है आंग भिन्न। अनांग का अर्थ क्या है? तो क्या करोगे? अनांग को जोड़ दो कहाँ? एकाच में। कहाँ? तो क्या अर्थ हो जाएगा? अनांग मतलब होता है, अनांग मतलब होता आंग भिन्न। अनांग मतलब क्या होता है खंडरिया? हाँ, अनांग मतलब आंग भिन्न। तो जोड़ दो इसको, यानी अनांग एकाच। अनांग एकाच का मतलब है आंग भिन्न एकाच। क्या आ रहा ना गौतम? इसे गौतम भी है, वो भी छुपा रहता है। गौतम आ रहा है। चलो, आंग भिन्न जो उसकी क्या होती है? आप निपात भी जोड़ो। आंग भिन्न जो एकाच निपात उसकी जान गए अर्थ। बोलो शिवाकांत। आंग भिन्न एकाद निष्पात। निष्पात नहीं है, निपात। हाँ प्रज्ञा संज्ञा होती। फिर से एक बार जल्दी से। आंग भिन्न एकाद निपात की प्रज्ञा संज्ञा होती। देखो, ये लड़का बीमार रहा सब रहा, फिर भी बेचारा क्या करता है? मेहनत करता है, बोलता। सीखो सीखो, चलो बोल। आंग भिन्न एकाच निपात की प्रकृति संज्ञा होती है। आंग भिन्न निपात एक आंग भिन्न एकाद की निपात बाबा बोलो। हाँ ठीक तो है, ठीक है। इधर वाले भी बोल दिया करो का तो। शिवा भी बेचारा छुपा बैठा। क्या यार शिवा? चलो, तो ये आंग भिन्न एकाच निपात की प्रकृति संज्ञा करता है, ठीक है ना? अर्थ जान गए ना इसका? आंग भिन्न एकाच निपात की प्रकृति संज्ञा होती। अब देखो, जैसे ई है, ई क्या है? ई इंद्रा, ई इंद्रा है कि नहीं? अब ये जो ई है इसकी क्या हुई है? चादरा सत्य से इसकी निपात संज्ञा हो गई है। अब देखो ये क्या हो गया? आंग है क्या? अब बताऊंगा आगे चल के अभी कि आंग कौन होता है, कौन आंग नहीं होता। इतना जाने रहो कि ये जो आ है यही क्या होता है? कहीं आंग होता है, कहीं आंग समझ गए ना? ये आ ये आंग होता है, कहीं आंग नहीं होता। तो ये ई आंग होगा कभी? क्या रहेगा? आंग भिन्न रहेगा। अरे बाकी सब आंग भिन्न न रहेंगे, आंग होगा तो कौन होगा? समझ गए ना? तो आंग भिन्न है, ई की नहीं है, आंग भिन्न है। और एकाच है कि नहीं? एकाच माने एक ही अछो, दो अच बस, एक अछो बस। क्या हो? तो एक ही इतना ही कि 4-5 हुआ अच्छा इसमें एक ही इतना है। तो एकाच भी है, निपात भी है कि नहीं है? तो आंग भिन्न भी है ई। और क्या है? और इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? तो ये अप्रकृति संज्ञा हुई तो तुरंत क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा? ई में क्या होना चाहिए? दीर्घ प्राप्त था, वो होगा तो दीर्घ नहीं होगा तो क्या बन गया? ई इंद्र। कोई दिक्कत किसी को? हाँ नहीं ना संस्कार जी? वाह वाह वाह, ठीक है। इसी तरह उ में सा उ धन उमेशा शिवा है कि नहीं? उमा ईसा उमेशा, उमा माने पार्वती जी, उनका स्वामी पति कौन? शिव। तो उमेशा शिवा। तो उ, अब एक उ की भी क्या कर लेना? चादर सत्य से क्या कर लेना? निपात संज्ञा। अब ये लग जाएगा आंग भिन्न है कि नहीं है? उ अंग थोड़ी है, अंग भिन्न है, एकाच है और इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? और क्या नहीं होगा? क्या समझ गया ना? जैसा है वैसे बना रहेगा। तो इंद्रा उ में सा है कि नहीं? हो गया, इतना है। फिर अब आगे दिया। अब देखो अवांग के बारे में जानते क्या? आंग मैंने जानते हो, ये आ गा ऐसा रहता है। इस गा की क्या हो जाती है? इस संज्ञा लोप हो जाता है, क्या बचता? आ। समझ गए ना? लेकिन ये आ सब जगह क्या नहीं होता? गीत न सब जगह, न सब जगह आंग होता, न सब जगह अनांग होता। क्या? न सब जगह आंग होता है, न सब जगह अनांग माने आंग। हाँ अंग भिन्न, समझे कि नहीं? कहीं कहीं आंग भी होता, कहीं कहीं आंग। अब आंग माने गीत होगा तो आंग कहलाएगा, गीत नहीं होगा तो आंग। तो कहाँ गीत होता है, कहाँ गीत? इसके लिए एक क्या है? भाष्य क्या वाक्य है, भाष्य वचन क्या है भैया?
गीता प्रेस की होगी तो उसमें लिखा हुआ है नीचे, लेकिन ई सदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ च एतम आतम गीतम विद्या वाक्य स्मरणीय अगित है कि नहीं? वाक्य स्मरणयो अगित, वाक्य स्मरणयो अगित, यानी वाक्य और स्मरण अर्थ में गीत नहीं होता। गीत नहीं होगा तो अंग नहीं होगा, गीत है तभी अंग है, गीत नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनांग हो जाएगा। अनांग मतलब समझे? आज जहाँ गीत है वही क्या होगा? अंग होगा, और गीत नहीं है तो अनांग है। समझ गए ना? तो कहाँ कहाँ गीत है भैया? तो बाकी जगह गीत है, बस वाक्य और स्मरण दो अर्थों में क्या नहीं होता है? गीत, वाक्य और स्मरण, स्मरण, इन अर्थों में आ क्या नहीं होता है? गीत नहीं होता, आंग नहीं होता, क्या रहता? अनांग रहता है। क्या रहता है? अनांग। समझ गए ना? और बाकी अर्थों में क्या रहता है? कौन है वो बाकी अर्थ क्या है? तो ईसद अर्थ में रहता, ईसद माने अल्प अर्थ है, ईसद अर्थ में रहता। क्रिया के साथ यदि योग रहे, क्रिया योग रहे, तब भी क्या रहता है? वो आंग रहता है, गीत रहता, आंग रहता। ईसद अर्थ क्रिया योगी, मर्यादा अर्थ रहे, अभिविधि अर्थ रहे, मर्यादा और मर्यादा है कि नहीं? तेन बिना मर्यादा अतत सही तो विधि, तेन बिना अतत सही तो है कि नहीं? आ मुक्ते संसारा, आ मुक्ति तक क्या है? संसार है। मुक्ति हुई तो संसार अनुसार, चलो जाने दो, अभी वो नहीं बताता हूँ। तो वाक्य स्मरणीय अगित है कि नहीं? तो वाक्य ईसद अर्थ में गीत होता है, आंग होता है, और ईसद अर्थ क्रिया योग में, समझे कि नहीं? मर्यादा अर्थ में, मर्यादा क्या है? तेन बिना मर्यादा अतः सही तो अविधि। तो मर्यादा अर्थ में भी क्या होता है? गीत होता है, आंग होता है, और अविधि अर्थ में भी। और ये चार अर्थ हैं, क्या है? ईसद अर्थ, क्रिया योग, मर्यादा, अविधि। इन चार अर्थों में आ क्या होता है? गीत होता है, आंग होता है। समझ गए ना? अब दो अर्थों में आ क्या नहीं होता? गीत नहीं होते, आंग नहीं होता, अनांग होता है। क्या यार? क्या आंग नहीं हो? जब गीत नहीं होगा तो आंग नहीं होगा, आंग नहीं होगा तो क्या रहेगा? वो समझ गए ना? दो अर्थों में, दो अर्थ कौन से हैं? इन अर्थों में आ क्या होता? अनांग होता। समझ गए? आ गीत नहीं होता, आंग नहीं होता, क्या होता है? समझ गए ना? कहाँ कहाँ? वाक्य में। और अब बाकी सब जगह, चार जगह क्या होता है? आंग होता है, अनांग नहीं। समझ गए ना? तो ये दो अर्थ दिया अभी बताने जा रहे हैं, वाक्य और स्मरण अर्थ कहाँ है? वाक्य में कहाँ है और स्मरण में कहाँ? और ईसद अर्थ में कहाँ है? तीन जगह बताया जाएगा, बाकी जगह नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना? तीन अर्थ बताए अभी यहाँ पर, वाक्य, स्मरण और ईसद अर्थ। तो अभी वाक्य और स्मरण में आ क्या नहीं होता? गीत, आंग नहीं होता, क्या होता? अगीत होता, अनांग होता। अब देखो उसका उदाहरण दे रहे हैं, पहले वाक्य का दे रहे हैं। तो वहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आ एवं नु मन्यते, इस तरह मानते। क्या आप इस तरह मानते हो? है कि नहीं? तो ये क्या है? वाक्य अर्थ में है। वाक्य अर्थ में ये है कि नहीं है? इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? माने ये क्या नहीं होगा? आंग होगा? नहीं होगा। अरे वाक्य में थोड़ी आंग होता है, गीत नहीं है, आंग नहीं है, क्या है? अनांग। तो एकाच आंग अनांग हो गया, आ कि नहीं हो गया? अनांग भी है, एकाच भी है कि नहीं है, और निपात भी है। चादे सत्व से क्या हो जाएगी इसकी? अथवा प्रादय से, प्रादि में आता कि नहीं आता? प्रापरा ऑप्शन अनुभव भी आंग, तो प्रादय से क्या हो जाएगी इसकी? तो क्या हो जाएगा ये? तो निपात के जनंग से क्या होगा इसकी? और प्रकृति भाव हो जाएगा। तो आ एवं नु मनुष्य में क्या नहीं हुआ? हाँ, वृद्धि, गुण भी प्राप्त है, उसको बात कर वृद्धि प्राप्त थी, मतलब गुण हुआ ना। समझ गए ना? जैसा है वैसे समझ गए। और क्या है भैया? ये तो वाक्य का हो गया, वाक्य का हो गया। अब आया स्मरण का। आ एवं किल तत्, आ एवं किल तत्, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? आ क्या है? स्मरण अर्थ में है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये आ गीत, आंग, अनांग रहेगा, है कि नहीं? तो अनांग है, इसलिए निपात के जन्म से क्या हो जाएगी? यहाँ अप्रकृति भाव हो जाएगा। तो क्या होगा? गुण नहीं होगा, जैसा है वैसे यहाँ भी वृद्धि
ठीक है ना। आगे भैया, अब ये तो हो गया 2 का, बता दिए ना। अब बचा क्या, ईसद अर्थ में, अन्यत्र माने ईसद अर्थ में इन सब जगह क्या होगा, आंग क्या हो, क्या होगा, गित होगा, आंग होगा, जिससे अनांग नहीं रहेगा, जिससे निपात एक रंग से प्रकृति संज्ञा अन प्रकृति भाव होगा, वहां जो प्राप्त रहेगा संधि वो हो जाएगा। तो जैसे एक ठो बताएगा ईसद अर्थ वाला है, ईसद अर्थ वाला क्या है भैया, आ क्या लिखा है, आ ईसद उष्णम, ठीक है, आ ईसद उष्णम बराबर आधन उष्णम। अब यहां देखो, ये जो आ है ये क्या है, ईसद अर्थ में है, किस अर्थ में है, ईसद माने होता अल्प, कोई चाल्या का भैया आ ईसद उष्णम वर्तते, है कि नहीं, माने आ उष्णम वर्तते, यानी ईसद उष्णम वर्तते, कम उष्ण है, क्या गरम है लेकिन कम गरम है, तो यहाँ ईसद अर्थ है कि नहीं है। अतः ईसद अर्थ में ये आ हुआ कि नहीं हुआ, ईसद अर्थ में आ क्या होता है, गित होता है ना, गित होता है, आंग होता है, तो अनांग रहेगा, तो निपात एक अदनंग से इसकी प्रकृति संज्ञा होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो आधन उष्णम रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, प्रकृति भाव नहीं होगा, तो आधन उष्णम में आऊ में क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो आऊ में गुण क्या होगा, ओ, तो क्या बन जाएगा, ओ श्रम, मिला दो, क्या बन जाएगा, समझे ना, कोई दिक्कत, आऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ मिला दो, क्या बन जाएगा, ओ श्रम, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह से ओष्णम बन जाता है, ठीक। अब एक सूत्र और है, ओथ है, उसको भी कर देता हूं। कौन सूत्र है, ओथ सूत्र है, कुछ नहीं, बस ये कहता है ओदंत निपात की प्रकृति संज्ञा होती, ओथ सूत्र है। ये क्या कहता है, ओत लिखे है, निपात आ जाएगा, तो क्या हो, ओदंत निपात की क्या हो जाती है, ओत निपात में विशेषण होगा, विशेषणत्वात् तदंत विधि हो जाएगी, इन विधि तदंत से एक सूत्र है, तो क्या अर्थ हो जाएगा, ओदंत निपात की प्रकृति संज्ञा, ठीक है ना। तो ओदंत जो निपात होगा उसकी क्या हो जाएगी, जैसे अहो ईसा, अहो ईसा है ना, हो अहो ईसा। अब यहाँ क्या हो, ओदंत निपात कौन है, अहो, इसकी क्या हो जाए, ओदंत है कि नहीं है, ओदंत माने ओकार है अंत में जिसके, उसको क्या कहते हैं, ओदंत, ओथ है अंत में जिसके, तो अहो के ओत अंत में है कि नहीं है, इसलिए ओदंत निपात कौन हुआ, अहो, इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, और तो जैसा है वैसे क्या नहीं होगा, यहाँ ये तो से क्या प्राप्त है, अब आदेश प्राप्त है, वो ठीक है ना, तो अहो ईसा बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये हो क्या, ओत सूत्र भी हो गया। अब कौन है आगे, तो आज इतने करके अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, दिखा दो भैया एक बार, तो अहो ईसा, ठीक है ना, समझ में ना आए तो पूछ लिया करो, क्या अब लगाया करो, लगाने से प्रश्न आते हैं, हम रहते थे तो बहुत सारे प्रश्न करते थे, लोग उब जाते थे, मेरे गुरुजी उब जाते थे कि अरे ये तो बड़ा प्रश्न करता है, क्या अब तुम लोग कभी पूछते ही नहीं, तो चिंतन करो, विचार करो, लगाओ खूब, है ठीक कपिल जी, हाँ कपिल हाथ उठा दो एक बार, अरे इधर देखो यार, हाँ चलो ठीक, ठीक है सबको शुभ रात्रि, राम राम, नमो।